टू आर्यन जावियन ब्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग खैरियत से होंगे। जी, तो आज है ईद का दूसरा दिन और हम लोग हैं इस वक्त मुल्तान में और इस वक्त सुबह के 5 हो चुके हैं और बच्चे जाग गए थे सुबह सुबह ही, क्योंकि जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था हम लोग रात को बाहर सोए थे, तो फिर सुबह के वक्त तो आपने देखा रोशनी कितनी जल्दी हो जाती है, तो फिर बच्चे जाग गए थे रोशनी के होते ही। तो नींद भी बच्चों की पूरी नहीं थी, रात को सो भी नहीं पाए ठीक से, क्योंकि चारपाई पे सोने की उनको आदत ही नहीं है। और बस अभी फिर इनको जगाया था क्योंकि हमने जाना था कब्रिस्तान, तो बस उसी के लिए भी जल्दी से हम रेडी होंगे और फिर हम जाएंगे आर्यन के दादाजी की कब्र पे। और कब्रिस्तान के लिए हम लोग बाय रोड नहीं गए थे, गाड़ी पे नहीं गए, तो हमने सोचा कि हम जो है शॉर्टकट लेते हैं। तो इस वक्त हम चढ़ गए थे घर की छत पे और यहाँ से हम बाकी छतों से होते हुए जो है फिर हम कब्रिस्तान की तरफ जाएंगे। तो ये भी बच्चों के लिए एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था। लास्ट टाइम जब मैं आई थी, जब आर्यन के दादाजी फोत हुए थे, तो तब भी नेक्स्ट मॉर्निंग में हम इसी तरह छतों से फलांग के गए थे। और ये सभी घर जो हैं ये आर्यन के चाचू वगैरह के हैं, ताया वगैरह के हैं, तो इस तरह से ये सारे घर अपने ही हैं, तो इसलिए हमारा बआसानी जो है सब छतों को फलांगते हुए कब्रिस्तान की तरफ चले गए थे। तो तब जब आर्यन के दादाजी फोत हुए थे तब मैं इस तरह से आई थी, तो आर्यन जो है वो तो फर्स्ट टाइम आया है। बस काऊ देखना तो आर्यन जावियन की बहुत बड़ी विश थी। जब तक ये नहीं गए थे गांव, तो हर वक्त ये एलसीडी पे हो गया, मोबाइल पे हो गया, टैब पे हो गया, बस इनका हर वक्त होता था कि काऊ हम देखें, काऊ की वीडियोस देखें। तो बस जी अभी इन्होंने लाइव में काऊ देखी थी और बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे। और आर्यन तो बहुत चाह रहा था कि मैं जाके काऊ को टच करूँ, बट इतनी उसकी अभी नहीं हिम्मत हो पा रही थी। जी, तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आपका ईद का सेकंड डे कैसा रहा था, क्या कुछ किया आपने, कैसे एंजॉय किया। और हमारा तो बस यहाँ पे जब आए तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। आप देखेंगे आगे व्लॉग्स में काफ़ी अच्छे अच्छे क्लिप्स भी हैं। तो यहाँ जी हम पैदल चलते हुए तकरीबन कब्रिस्तान के पास पहुँच ही चुके थे और ये हम पहुँच गए हैं कब्रिस्तान में, हमने एंटर किया है। और यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में ही रोड के पास सबसे पहली जो कब्र है वो है आर्यन के दादाजी की। और आर्यन यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आया है। जब दादाजी फोत हुए थे हम तब भी उसको नहीं लेकर आए थे कि एक तो उसके पेपर्स भी थे और दूसरा एक्चुअली वो जब कोई चीज़ देखता है तो बस उसके माइंड में वो रह जाती है। और मैं नहीं चाहती थी कि वो बस कोई इस तरह की नेगेटिव चीज़, कोई ऐसी चीज़ अपने माइंड में रखे, बस अच्छा अच्छा सोचे, अच्छी अच्छी चीज़ें उसके माइंड में रहें। तो यहाँ जी अब हम लोग कब्रिस्तान से वापस घर आ चुके हैं और यहाँ पे होने वाला था बकरा ज़िबा। और जावियन जो है इस बकरे का काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब इसके साथ घुल मिल गया था। हालांकि हम रात को ही पहुँचे थे, बट सुबह होते ही वो उसके साथ फिर से खेलना शुरू हो गया। और जब लास्ट टाइम वो आया था तो उसका फ़ोकस पिजन्स वगैरह थे, बट इस दफ़ा उसने पिजन्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसका पूरा फोकस जो था वो बकरा था। तो यहाँ पे बस वो उसी के साथ खेल रहा था। साथ में आर्यन जावियन के जो बाबा हैं उनके कज़न्स वगैरह थे, तो ये सब छोटे छोटे जो हैं वो आर्यन जावियन के चाचू हैं।
देख रहे होंगे ये गोट्स वगैरह के क्लिप्स जो हैं वो मैंने काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं। वो इसलिए रखे हैं मैंने व्लॉग्स में कि आर्यन जावेन को अपनी क्लिप्स देखना बहुत अच्छा लगता है और अक्सर जब वो फ्री होते हैं तो अपने ही व्लॉग्स निकाल के देखते हैं। तो फिर इसलिए मैं इसमें ज़्यादा ही क्लिप्स ऐड इसलिए कर रही हूँ ताकि जब वो बैठें तो उनके पास ज़्यादा मटीरियल हो काओ गोट वगैरह से रिलेटेड। तो जी बस यही एक मेन रीज़न था। और यहाँ अभी थोड़ी ही देर में बकरे को जो है वो ज़िबा किया जाएगा, बट उससे पहले उसको खाना खिलाया जा रहा है, पानी पिला रहे हैं। पानी तो वो बिल्कुल नहीं पी रहा था, लेकिन खाना वो फिर भी खा रहा था शौक़ से। और जावेन को यहाँ पे आर्यन कह रहा है कि कोई बात नहीं, अगर गोट ज़िबा हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम हम काओ ले आएंगे। तो वो बिल्कुल भी एग्री नहीं था कि गोट को ज़िबा किया जाए, तो उससे रोना आ जाता था बार बार। तो आर्यन बस उसको इसके लिए मेंटली रेडी कर रहा था। बट फिर भी जब गोट को ज़िबा किया गया तो उस वक्त जावेन को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। उसने इवन कि उसकी रस्सी भी नहीं छोड़ी। वो क्लिप्स मैं बिल्कुल भी जो है वो नहीं बना सकी क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग थे, तो मैंने वो क्लिप्स बिल्कुल शूट नहीं किए। तो यहाँ पे जी बच्चों को नहला धुला लिया था, बकरा भी ज़िबा हो चुका है। तो इस वक्त सुबह के तकरीबन 7:30-8 हो चुके थे। तो मैं बच्चों को नाश्ता करवा रही थी और नाश्ता करवाने के फ़ौरन बाद फिर अब यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ खाना, क्योंकि बकरा जो है वो ज़िबा हो चुका है। तो अब हमने सोचा कि खाना पका लिया जाए। और जब भी मैं गाँव आती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाना बनाऊँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ बकरे का सालन। और उसके बाद फिर हम लोगों ने आज एक्चुअली फ्राइडे भी था, तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी से खाना जो है वो रेडी कर लिया था, क्योंकि नमाज़ वगैरह भी पढ़नी थी। तो यहाँ पे पहले उन्होंने चूल्हा जलाया था और गैस वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे लकड़ियाँ जलाई गई और फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया। और बाकी की लकड़ियाँ वगैरह जो हैं वो अभी लेकर आए थे। तो बच्चे जो हैं सब मिलकर लकड़ियाँ रूम में रख रहे थे, तो जावेन भी साथ में उनकी हेल्प करता जा रहा था। जितनी उससे इजीली उठानी होती थी वो उठा रहा था और अंदर रखता जा रहा था। और बच्चे काफ़ी ज़्यादा जावेन के साथ एंजॉय करते हैं। आप ये क्लिप्स देख रहे हैं, यहाँ पे जावेन से जितनी इजीली उठाने हो सकती है छोटी सी लकड़ी, तो वो उठाता जा रहा है। और आर्यन जो है इस वक्त अपने बाबा के साथ बाहर गया हुआ था। और जिस दौरान हम खाना बना रहे थे साथ ही इतना तेज़ तूफ़ान आ गया था, आंधी आ गई थी, तो काफ़ी मौसम जो एकदम से चेंज हो गया था। आप यहाँ पे देख रहे हैं कितनी ज़्यादा मिट्टी उड़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा तूफ़ान था। तो शुक्र है हमारा खाना बिल्कुल अब बन चुका था, ऑलमोस्ट एंड ही था। और अब यहाँ पे मैं बच्चों को खाना खिला रही थी, खाना रेडी हो चुका हुआ था। आर्यन को तो मैंने नान और साथ में उसके जब भी बकरा बनाया था वो खिलाया था, और जावेन ने एज़ यूजुअल सेरेलैक या बनाना जो भी उसको इजीली मिलता है वो खा लेता है, तो वो उसको खिलाया। और यहाँ पे आप ये क्लिप्स देख रहे हैं, बच्चे फिर शाम के वक्त चले गए थे डैम की तरफ, और यहाँ पे आर्यन जावेन ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। और यहाँ पे ये क्लिप आर्यन ने मेरा बनाया है। मैं आर्यन जावेन को खाना खिलाने के बाद बर्तन जब वॉश कर रही थी, तो ये उसका क्लिप है। तो आर्यन जो है साथ में मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देता है व्लॉगिंग करने में। और अभी जो है बच्चे वापस आए थे जब डैम से, तो उसके बाद मैंने उनको फिर से चेंज करवा के भेजा था, और अभी ये दोबारा से बाहर से घूम फिर के आए हैं और अभी आ चुके हैं छत पे, और यहाँ से आर्यन जो है वो व्लॉगिंग करेगा। मेरा दोस्त, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरी मामा किधर है। मेरी मामा है, ये नीचे बैठी हुई है, मैं आपको भी दिखा नहीं सकता। ये मेरी मामा सो किधर मीटर दूर है। हाँ जी हाँ, हम दोनों खड़े होकर बनाए। आजा। और ये आंटी ने जो रोटियां बनाई हैं ये वो हैं। और ये सब की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ऐसी चीजें हैं, बनाइए ना। और ये जायान और वो जा रहे हैं, अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तुम्हारे बनाओ
ये जावियान लोग जा रहे हैं। और जी फिर रात को मैंने बना लिए थे आलू के कतले, और क्योंकि मुझे छोटा गोश्त बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैंने वो कतले बनाए थे। तो बस अभी मैं वही खाने वाली हूँ। और ये जो आर्यन के चाचू की बेटी है उसने बनाए थे कबाब। तो बस जी अभी हम खाना खाने लगे हैं। आर्यन के पापा ने कबाब और रोटी खाई, तो मैंने कतले वगैरह खा लिए साथ में। तो जी बच्चे सो चुके हैं। ये था आज का व्लॉग। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो बस ये अभी व्लॉगिंग के बाद हम सोने लगे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।